नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। दोस्तों, अगर किसी दिन आप आईने में अपनी ही शक्ल देखो और वो मुस्कुराए, जबकि आपने मुस्कुराने की कोशिश भी ना की हो, तो समझ लेना कोई और है आपके अंदर। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो किसी फिल्म या किताब की कहानी नहीं थी। ये सब कुछ दिल्ली के पास वाले मेरे गांव बहादुरपुर में हुआ था, जहां एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर के पीछे श्रापित कुआं था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कभी किसी ने मृत महिला की आत्मा को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन वो बांध नहीं पाई। बल्कि जिसने बांधने की कोशिश की, उसी में वो आत्मा समा गया। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं एक 24 साल का लड़का हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, लेकिन पिछले महीने मुझे अपने गांव वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब थी। गांव में आते ही मुझे अजीब सी चीज़ें महसूस होने लगा। रात को घर के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई मिट्टी पर धीरे धीरे कदम रख रहा है। और कभी कभी मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती थी, जबकि मैं उसे अंदर से बंद करता था। मेरे पापा बार बार एक ही बात दोहराते थे, उस कुएं के पास मत जाना बेटा, वो जाग गई है। मुझे समझ नहीं आया पापा किसकी बात कर रहे थे। एक रात अचानक बिजली चली गई। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर निकला और गलती से घर के पीछे की तरफ चला गया। वहीं वो पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर झाड़ियां उगी हुई थी। मैंने देखा कुएं के किनारे एक टूटा हुआ नारियल पड़ा था, और उस नारियल लाल रंग का कपड़ा में बंधा गया था। मैं जैसे ही झुक कर अंदर झांकने लगा, मुझे किसी ने जोर से पीछे से धकेल दिया। मैं वहां पर गिर गया, पर वहां कोई नहीं था। अचानक कुएं के अंदर से एक औरत की धीमी आवाज आई, क्यों झांका तूने? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां से भागा, लेकिन वो आवाज मेरे पीछे आती रही, जैसे कोई मेरे कान के अंदर फुसफुसा रहा हो। अगले दिन मुझे सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर धीरे धीरे मेरे साथ अजीब चीजें शुरू हुई। मैं नींद में उठकर बातें करने लगा। कभी घर में बिना वजह सब पर चिल्लाता था। माँ कहती थी, बेटा तू ठीक तो है ना? पर मेरे अंदर कोई जवाब देता था, अब मैं उनका बेटा नहीं। रात में मेरे शरीर पर खुद ब खुद निशान पड़ने लगे। आईने में देखता था तो आंखें लाल दिखती थी, और मेरे चेहरे पर किसी और की झलक, एक औरत की। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने कहा, इस पर कनिका का साया है। मैंने पूछा, कनिका कौन? उन्होंने बताया, वो औरत जिसे 25 साल पहले इसी कुएं में जिंदा गाड़ दिया गया था, क्योंकि उस पर काली साधना का आरोप लगाया गया था।
पंडित जी ने कहा कि कनिका असल में एक तांत्रिक था। वो आत्माओं से बात करती थी और गांव के लोगों की मदद भी करती थी। पर एक दिन उसके गुरु ने उसे धोखा दिया और उसी पर दोष डाल दिया। गांव वालों ने उसे पीट पीट कर कुएं में जिंदा दफना दिया था। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मेरी आंखों में देखा वो मेरा बन जाएगा। शायद मैंने वही गलती कर दी थी। अब वो मेरे अंदर थी। हर रातें मेरे लिए डरावनी होती जा रही थी, क्योंकि मुझे अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता था। कभी मैं हंसता था तो कभी रोता था और कभी किसी अनजान भाषा में बोलने लगता था। एक दिन पंडित जी ने कहा, आज आखिरी कोशिश करेंगे। अगर आज भी नहीं निकली तो तेरा शरीर अब उसकी हो जाएगा। उन्होंने महामृत्युंजय यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की गूंज के बीच में तड़पने लगा मेरे अंदर की आवाज, तुम मुझे निकाल नहीं सकते, ये अब मेरा घर है। पूरा घर कांपने लगा। दीवारें पर हाथों के निशान उभरने लगे। माँ बेहोश हो गई। तभी पंडित जी ने पवित्र गंगा जल मेरे ऊपर फेंका और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह उठकर मैं देखा तो सब कुछ शांत था। पंडित जी बाहर बैठे हुए थे, थके हुए। उन्होंने मुझे कहा, वो चली गई है शायद। मैंने आईने में देखा तो सब कुछ सामान्य था, पर जैसे ही मैंने मुस्कुराया, आईने में देखी वो मुस्कान मेरी नहीं थी। कुछ दिन बाद मैं वापस दिल्ली लौट आया। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक रात मेरे रूममेट ने मुझे कहा, अनिरुद्ध, तू रात को किसी और के नाम से बात करता है। कौनिका। वो कनिका कौन है? मैं हंस पड़ा और बिना सोचे जवाब दिया, वो मैं ही तो हूँ। दोस्तों, कभी कभी हम समझते हैं कि बुरी आत्माएं बाहर रहती हैं, पर सच्चाई यह है, कभी कभी वो हमारे अंदर रहती है, हमारी परछाई में, हमारे आईने के पार। अगर आप अगली बार किसी पुराने कुएं के पास जाए तो झांकना मत, क्योंकि शायद वो अभी भी किसी और की शरीर की तलाश में हो।